नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आचार 365 और मैं महावीर सिंह। हरियाणा विधानसभा चुनाव के कल भी हमने आपके सामने सर्वे के कुछ आंकड़े पेश किए थे कि कौन सीट पे कौन कैंडिडेट बढ़त बनाए हुए हैं। वो थे सर्वे के हिसाब से। और आज हम आपके सामने लेकर के आए हरियाणा विधानसभा चुनाव के फलौदीस्टा बाजार के आंकड़े कि किस सीट से कौन कैंडिडेट फलौदीस्टा बाजार के हिसाब से बढ़त बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम पंचकुला से चंद्रमोहन कांग्रेस पार्टी के, नारायणगढ़ से शैलेश चौधरी कांग्रेस पार्टी से, अम्बाला कैंट अनिल विज बीजेपी, परिमल परी कांग्रेस पार्टी से काफ़ी ज़्यादा टक्कर बनी हुई है इस सीट पे। अम्बाला सिटी में भी असीम गोयल, निर्मल सिंह चौधरी, इनकी भी काफ़ी ज़्यादा टक्कर बनी हुई है। अम्बाला कैंट और अम्बाला सिटी कोई भी यहाँ पे कांग्रेस पार्टी या बीजेपी सीट निकाल सकती है सट्टा बाज़ार के अनुसार। मुलाना की बात करें, पूजा चौधरी कांग्रेस पार्टी से जीतती हुई दिखाई दे रही है। सडोरा से भी रेनू बाला कांग्रेस पार्टी से जीतती हुई दिखाई दे रही है। जगाधरी से भी तिकोना मुकाबला बना हुआ है। कृष्ण पाल गुज्जर, अकरम खान, आदर्श पाल गुज्जर, इस सीट को कोई भी कैंडिडेट निकाल सकता है। आज के दिन की बात करें तो आगे कितना बदलाव आएगा वो आगे देखेंगे। हो सकता है कि आपके बाद हम 2 या 3 दिन बाद दोबारा फिर अपडेट लेकर के आएंगे, तब पता लगेगा कि कौन कैंडिडेट किस पोजीशन पे पहुंच गया है। कल की बात करें और आज की बात करें तो काफ़ी कुछ बदलाव हुए है। नंबर 9 पे यमुनानगर में बीजेपी से घनश्याम दास जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। रादौर से बिशन लाल सैनी जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। लाडवा हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ये जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। शाहबाद से रामकरण कांग्रेस पार्टी के जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। थानेसर से सुभाष सुधा, अशोक अरोड़ा, काफ़ी नज़दीकी फाइट है। में अशोक अरोड़ा थोड़े से इसके अंदर प्लस दिखाई दे रहे हैं। पेवा से मनदीप सिंह कांग्रेस पार्टी के जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुल्ला से देवेंद्र हंस ये भी जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। कलायत से विकास सारण जो जेपी सांसद हैं उनके बेटे हैं, ये भी जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैथल से आदित्य सुरजेवाला, फाइट है पर यहाँ पे आदित्य सुरजेवाला काफ़ी अच्छी बढ़त में है। पुंडरी में माने तो यहाँ पे सभी कैंडिडेट आपस में इस तरीके से फाइट दे रहे हैं कि कोई भी इसे आज के दिन नहीं कह सकते कि ये कांग्रेस जीतेगी, बीजेपी जीतेगी या आप जीतेगी या इंडिपेंडेंट जीतेगा। ये स्थिति आज के दिन बिल्कुल भी साफ नहीं है। बात आती है नीलोखेड़ी की। नीलोखेड़ी में धर्मपाल गोंदर और भगवान दास कबीरपंथी काफ़ी नज़दीकी फाइट है। इनमें से कोई भी जीत सकता है। आज के दिन इनके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। इंद्री से रामकुमार कश्यप, राकेश कुमार कंबोज, काफ़ी नज़दीकी फाइट है। सीट के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते आज के दिन। सट्टा बाज़ार इन दोनों को बराबर दिखाई दे रहा है। करनाल से जगमोहन आनंद बीजेपी के जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। घरौंडा से अरविंदर कल्याण जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी से हैं। असंध से शमशेर सिंह नेगी कांग्रेस पार्टी से ये जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बात करते हैं पानीपत ग्रामीण, महिपाल ढांडा, सचिन कुंडू, काफ़ी नज़दीकी फाइट है। इनमें से कोई भी कैंडिडेट अभी नहीं कह सकते कि ये जीतेंगे। दोनों के रेट बराबर के हैं। पानीपत शहर प्रमोद कुमार विज बीजेपी से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसराना से बलवीर वाल्मीकि कांग्रेस पार्टी से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। समालका से धर्म सिंह छोकर जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। गन्नौर देवेंद्र कौशिक, कुलदीप शर्मा और इंडिपेंडेंट, तीनों में त्रिकोणीय मुकाबला बना हुआ है। आज के दिन इस सीट के बारे में भी कुछ भी कहना मुश्किल है। राई से जय भगवान अंतिल जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं। खरखोदा से जयवीर सिंह कांग्रेस पार्टी से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोनीपत से सुरेंद्र पवार कांग्रेस पार्टी से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। गोहाना से जगबीर सिंह मलिक कांग्रेस पार्टी से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़ौदा से इंदुराज नरवाल, ये पहले भी अपने विधायक रह चुके हैं और आज भी जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं। जुलाना से विनेश फोगाट और सुरेंद्र लाथर INLD से। कल तक लग रहा था कि विनेश फोगाट आसानी से इस सीट को निकाल लेंगे, पर आज दोनों के अंदर काफ़ी अच्छी फाइट बनी हुई है। सफ़ीदो से सुभाष गंगोल ये जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं। जींद से कृष्णलाल मिंडा बीजेपी से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। उचाना कला से देवेंद्र अत्री, विजेंद्र सिंह और इंडिपेंडेंट काला मुकाबला बना हुआ है, पर इसके अंदर इंडिपेंडेंट निर्दलीय इस सीट को निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। नरवाना से भी त्रिकोणीय मुकाबला बना हुआ है। कृष्ण कुमार बेदी, सतवीर दुबलेन और विद्या धनोदा INLD से, ये भी त्रिकोणीय मुकाबला भी आज के दिन कोई भी स्थिति साफ नहीं है। टोहाना से परमवीर सिंह कांग्रेस पार्टी से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। फतेहाबाद से बलवान सिंह जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूड़ाराम इस सीट पे काफ़ी पीछे चले गए हैं। रतिया से सुनीता दुग्गल जीतती हुई दिखाई दे रही है। कल तक जनरल सिंह लग रहे थे कि इस सीट को निकाल लेंगे, पर आज बाजी पलटती हुई बीजेपी के पाले में जाती हुई दिख रही है। सुनीता दुग्गल इस सीट पे जीतती दिख रही है। कालांवाली से शिषपाल सिंह कांग्रेस पार्टी से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमित सिहाग डबवाली से कांग्रेस पार्टी से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात आती है रानिया से अर्जुन सिंह चौटाला INLD से है। ये INLD के खाते में सीट साफ जाती हुई दिखाई दे रही है। सिरसा से गोकुल सेतिया
काफ़ी अच्छी पकड़ बनाई हुए हैं, पर यहाँ पे भी बराबर की टक्कर है। इस सीट को भी कुछ नहीं कह सकते कि आज के दिन क्या पोजीशन रहेगी इस पे। एलनाबाद से अभय सिंह चौटाला सीट पे काफ़ी आगे बढ़त बना चुके हैं। इस सीट को आईएनएलडी खाते में जाती हुई दिख रही है। आदमपुर से भव्य बिश्नोई और चंद्र प्रकाश ने टक्कर अच्छी तरीके से दे रखी है। भाव भी थोड़ा मामूली अंतर है, पर भव्य बिश्नोई सीट को निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। उकलाना से नरेश सैलवाल सीट को निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं। नारनौल से जसवीर सिंह कांग्रेस पार्टी से सीट निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। हांसी से विनोद बिहाना बीजेपी से हैं, सीट निकालते हुए दिख रहे हैं। बरवाड़ा में रणवीर सिंह गंगवा, रामनिवास घोड़ेला और आईएनएलडी की संजना सातरोड तिकोनिया मुकाबला बना हुआ है। इस सीट के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते कि आज कौन कैंडिडेट इस सीट पे लीड करेगा, आगे निकलेगा। सबके बराबर के रेट चल रहे हैं। हिसार से रामनिवास राणा और सावित्री जिंदल है निर्दलीय उम्मीदवार। रामनिवास राणा है कांग्रेस पार्टी से और सावित्री जिंदल है निर्दलीय। तो हाल टाइम देखें टक्कर बराबर की है, पर सावित्री जिंदल कहीं ना कहीं इसके अंदर प्लस दिखाई दे रही है। ये सीट भी निर्दलीय के अकाउंट में जा सकती है। नलवा से अनिल माल है कांग्रेस पार्टी से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोहारू से राजवीर सिंह फरतिया कांग्रेस पार्टी से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। बारडा से उमेद सिंह पातुवास और सोमवीर सिंह बराबर की टक्कर है। इस सीट के बारे में भी अभी कुछ नहीं कह सकते। दादरी से मनीषा सांगवान जीतती हुई दिखाई दे रहे हैं। भिवानी से घनश्याम शरारत बीजेपी पार्टी से है, वो सीट निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो शाम से श्रुति चौधरी बीजेपी से इस सीट को निकालती हुई दिखाई दे रही हैं। बवानीखेड़ा से कपूर वाल्मीकि इस सीट को निकालते हुए दिख रहे हैं। और बात आती है महम में बलवीर डांगी और निर्दलीय उम्मीदवार है बलराज कुंडू। काफ़ी अच्छी फाइट है, पर इस सीट में बलराज कुंडू काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहे हैं। इस सीट को निर्दलीय के खाते में जा सकती है। गढ़ी सांपला किलोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं हरियाणा के, इस सीट के ऊपर साफ जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। रोहतक से भारत भूषण बत्रा ये सीट को निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। कलानौर से शकुंतला खटक सीट पे बढ़त बनाई हुई है, अपना जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहादुरगढ़ से दिनेश कौशिक और राजेंद्र सिंह दून काफ़ी नज़दीकी फाइट है। इस सीट के बारे में भी काफ़ी टक्कर बनी है, कुछ नहीं कह सकते आज के दिन। बादली में ओपी धनखड़ जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। झज्जर से गीता बुक्कल कांग्रेस पार्टी से जीतती हुई दिखाई दे रही हैं। और बेरी से रघुवीर सिंह कादियान जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी से हैं। अटेली में आरती सिंह राव और अनीता यादव बराबर की टक्कर बनी हुई है। इस सीट के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। महेंद्रगढ़ में राव दान सिंह सीट से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। नारनौल से राव नरेंद्र सिंह जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। नांगल चौधरी से अभय सिंह यादव बीजेपी से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। बावल में डॉक्टर किशन कुमार बीजेपी से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोसली में अनिल दहीना बीजेपी से वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। रेवाड़ी से भी चिरंजीव राव कांग्रेस पार्टी से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। पटौदी से बिमला चौधरी बीजेपी से जीतते हुए दिखाई दे रही है। बादशाहपुर से राव नरवीर सिंह बीजेपी से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुरुग्राम से मुकेश शर्मा बीजेपी पार्टी से है, वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोना से रोहतास खटाना ये है अपने कांग्रेस पार्टी से, ये जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। आफ्ताब अहमद नूह से कांग्रेस पार्टी से ये भी जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिरोजपुर जिरका मम्मन खान कांग्रेस पार्टी से ये भी जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुना में मोहम्मद इलियास कांग्रेस पार्टी से ये भी अपनी सीट निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। हथीन से मोहम्मद इजराइल कांग्रेस पार्टी से ये भी अपनी सीट निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। होडल से उद्यभान ये भी अपनी सीट निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। पलवल में भी काफ़ी बदलाव हुआ है, यहाँ पे भी गौरव गौतम बीजेपी की सीट निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कल तक लग रहा था करण दलाल इस सीट पे पकड़ बनाए हुए हैं, पर आज गौरव गौतम की सीट पे बढ़त बना ली है। पृथला में टेकचंद शर्मा रघुवीर तेवतिया बीजेपी कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। टेकचंद शर्मा बीजेपी से हैं, रघुवीर तेवतिया कांग्रेस पार्टी से हैं। दोनों के अंदर काफ़ी अच्छी फाइट हो रही है, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। दोनों के रेट बराबर से हैं। फरीदाबाद NIT नीर शर्मा कांग्रेस पार्टी से इस सीट को निकालती हुई दिखाई दे रहे हैं। बडखल से गणेश अदलखा और विजय प्रताप कांग्रेस और बीजेपी पार्टी कैंडिडेट हैं। दोनों में बराबर की टक्कर बनी हुई है, इस सीट के बारे में भी कुछ भी नहीं कह सकते। ये सीट टक्कर में आ चुकी है। और बल्लभगढ़ में मूलचंद शर्मा बीजेपी पार्टी से इस सीट को निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। फरीदाबाद से विपुल गोयल बीजेपी से सीट को निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात आती है तिगावान 90वीं नंबर सीट की, राजेश नागर बीजेपी से वो इस सीट को निकालते हुए देखे जा सकते हैं। आज की ये थी फलोदी सट्टा बाज़ार की रिपोर्ट। कल हमने दिखाया था वो सर्वे रिपोर्ट थी। तो आज की बात करें हम सट्टा बाज़ार की, तो इसके अंदर बीजेपी 25 सीटों पे साफ जीतती हुई दिखाई दे रही है और 5 सीटों पे टक्कर है। तो 25 से 30 के बीच में इस हिसाब से बीजेपी फाइट में है। और कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं तो 46 सीटें यहाँ पे जीतती हुई दिखाई दे रही है, 5 सीटों पे यहाँ पे टक्कर में है।
और आम आदमी पार्टी की बात करते हैं तो एक सीट पे यहाँ पे टक्कर में है, शायद एक सीट उनको मिल जाए। और INLD 2 सीटों पे साफ जीतती हुई दिखाई दे रही है और 3 सीटों पे टक्कर है। और इंडिपेंडेंट की और अन्य की बात करते हैं हम तो ये है 5 सीटें। तो ये था आज फरोदी सट्टा बाज़ार की रिपोर्ट। और कल या परसों में जैसे भी और हमारे पास नई अपडेट आएगी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए बने रहें, धन्यवाद।